हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जितना भी मैंने लेक्चर बनाया है, आई होप आप सारे लेक्चर को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे फ्रेंड्स। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। सो कोशिश कीजिए कि प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करें एंड देन मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके। सो आज का हम लोग का टॉपिक जो है ना, वेरियस नेटवर्किंग डिवाइस है। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के बारे में फ्रेंड्स स्टडी करेंगे, वेरियस नेटवर्किंग डिवाइस। और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा ये लेक्चर। ओके। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज द केबल्स। ओके। केबल्स आप शुरू से देखते आ रहे होंगे केबल्स कैसा दिखता है, राइट? सो इसमें बताने का तो जरूरत है नहीं, लेकिन आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पॉइंट्स जो है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। ओके। सो केबल्स क्या होता है? फर्स्ट फर्स्ट केबल्स तो आप शुरू से देखते आ रहे होंगे। केबल्स को जनरली हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ओके। तो फर्स्ट वन इज द ट्विस्टेड पेयर केबल्स। देखिए फ्रेंड्स, जो बता रहे हैं अच्छे से थोड़ा देखिए। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम नहीं दिक्कत होगा। ओके। कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। फाइबर ऑप्टिक्स इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बस ये तीन चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है। केबल्स में जनरली हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है शील्डेड, ये बाद में देखेंगे हम लोग। एक होता है शील्डेड, एक होता है अनशील्डेड। ओके। तो ये डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट हमको ये बताइए, केबल्स में केबल्स जो है किस लेयर पे काम करता है? जैसे बात करें हम, ओएसआई मॉडल होता है। हम लोग डिटेल्स इस पे बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ओके। देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है? क्योंकि हम हैंड रिटेन नोट्स भी दे रहे हैं। आप कहिएगा तो आप पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे जितना मैंने बताया है। ओके। सो हम यहाँ पर पहले थोड़ा देख लेते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस में एक पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे हम ऐसे याद रखे हुए हैं इसको, पी डी एन टी एस पी ए। इसका मतलब क्या होता है? देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। हालांकि ये अभी का पार्ट नहीं है, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। ये हर एक एक चैप्टर है फ्रेंड्स, ठीक है? इसमें बहुत सा प्रोटोकॉल सब डिस्कस होगा, लेकिन अभी ये पार्ट नहीं। अभी मेन हम लोग वेरियस नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में देखेंगे। प्रेजेंटेशंस लेयर एंड एप्लीकेशंस लेयर, इतने लेयर हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस में पूछता है, वेरियस नेटवर्किंग डिवाइस दे देगा और आपको पूछेगा कि वो किस लेयर पे काम करता है। तो केबल्स ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। केबल्स जो होता है आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर। केबल्स कहने का मतलब कि ये सारा, ठीक है, केबल्स के अंदर जितना भी ज्वारा है फिजिकल लेयर पे काम करता है। ओके। फिजिकल लेयर। और ये जो है प्योर हार्डवेयर डिवाइस है। प्योर हार्डवेयर डिवाइस। देखिए फ्रेंड्स, कोई इतना अच्छे से लिख के आपको नहीं बताएगा। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सब चीज बताऊंगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा लेक्चर और आगे आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? अभी तो इतना स्टार्टिंग बात। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होता है, अच्छे से थोड़ा इसको डिटेल से देखते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, नाम से ही क्लियर है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट इसमें लिखते चलते हैं, ठीक है? ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या है? जैसे इसमें टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होता है। टू इंसुलेटेड
कॉपर वायर। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा लेक्चर लंबा जाएगा, लेकिन हाँ, हैंड रिटेन और प्रॉपर नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ईच बाय ईच स्टेप में डिस्कशन करते चल रहा हूँ, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स टू स्टेट अराउंड ईच अदर। इससे क्या होता है फ्रेंड्स? इससे होता है टू रिड्यूस नॉइस एंड इंटरफेरेंस। ओके, ये जो होता है फ्रेंड्स, ये जनरली यूज करता है, इट यूजेस टू वेरिएंट, इट यूजेस टू इथरनेट वेरिएंट्स, ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लेन बेस टी, सेकेंड हम लोग बात करेंगे 100 बेस टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सा टर्म जानने को मिलेगा। 10 बेस टी क्या है, राइट? तो आइए हम लोग वो देखते हैं। सब लिखते चलिए फ्रेंड्स नोट, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट। केबल तो आप शुरू से देखते आ रहे हैं, लेकिन इतना चीज आपको नहीं पता होगा केबल्स में। ये जो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, एमबीपीएस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? एमबीपीएस, ठीक है, मेगाबिट पर सेकेंड। ये 100 का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? 100 का मतलब हो गया आपका 100 एमबीपीएस, यानी कि मेगाबिट पर सेकेंड, राइट? यहाँ पे दो टर्म आता है, ठीक है। एक ये जो बेस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये बेस बैंड को रिप्रेजेंट करता है, राइट? दो टर्म आता है, एक बेस बैंड होता है, एक ब्रॉड बैंड होता है, राइट? ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम दो टर्म बता रहे हैं। देखिए, सपोज एक वायर है, एक वायर में जैसे सपोज डिवाइस है, राइट? मल्टीपल डिवाइस अटैच्ड है। तो मल्टीपल डिवाइस जो होगा, कहने का मतलब कि एट अ टाइम जैसे सपोज ये भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, ये भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो इस चैनल पे मल्टीपल मल्टीपल सिग्नल्स जो होगा ट्रांसमिट होगा, राइट? तो ये ब्रॉडबैंड का केस हो जाएगा, ठीक है। एट अ टाइम ओनली वन सिग्नल ट्रांसमिट करेगा कोई भी डिवाइसेस, तो वो आपका बेस बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? बेस बैंड। यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए, ओनली वन सिग्नल, राइट, या वन डिवाइस ट्रांसमिट द डेटा एट अ टाइम, लिख सकते हैं यहाँ पर, एट अ टाइम ओनली वन सिग्नल ट्रांसमिट, यानी कि एक ही डिवाइस जो होगा ट्रांसमिट करेगा। जैसे सपोज ये आपका ट्रांसमिट कर रहा है, ये बी है, ये सी है, तो ये बी सी ट्रांसमिट नहीं करेगा फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है। ओके, ऑब्वियस ही बात है, यदि बी सी ट्रांसमिट करेगा तो इस पे होगा कॉलिजन्स, राइट? आगे हम लोग डिटेल्स उस पर बात करेंगे, सिर्फ इतना बात का ध्यान रखिएगा, बेसबैंड में क्या होता है कि एट अ टाइम ओनली वन सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और ब्रॉडबैंड में क्या होता है कि मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिट होता है, यानी कि मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिट पैरेलली, राइट? मल्टीपल मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिट। देखिए फ्रेंड्स, और ये जो टी जो है, ये जो टी आपने देखा है, देखिए यहाँ पर जो टी है, राइट, ये जो टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप हमको बताइए, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्चुअली डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ये इसका मतलब होता है 100 मीटर, राइट? आपको एक बात बताइए, जैसे सपोज 100 मीटर तक का डिस्टेंस है, पॉइंट ये, पॉइंट पी, ये 100 मीटर तक का, ये एक वायर है, ठीक है। आपका ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, ठीक है, और ये 100 मीटर है, राइट? 100 मीटर है। सपोज यहां से आपका डेटा ट्रांसमिट कर रहा है इस तरीके से,
इस पॉइंट से ट्रांसमिट करके यहाँ पे पहुंच गया। इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपका सिग्नल वीक हो जाता है, राइट। जो भी हम लोग यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल्स में देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, राइट। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये आपका वीक पड़ जाता है, ओके। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वीक हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटेन्यूएशंस, राइट। एटेन्यूएशंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल weak at some particular distance, that is called attenuations, right। देखिए फ्रेंड्स, आगे के लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बेसिक रहेगा, कोशिश कीजिएगा कि आप कीजिए, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बशर्ते कि हमारा जितना भी लेक्चर है, अभी तक मैंने 3 लेक्चर बनाया है इंक्लूडिंग दिस लेक्चर। तो सारे लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं जाएगा। देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल्स में अभी तक मैंने बताया कि टू इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू रिड्यूस द नॉइज एंड इंटरफेरेंस, एंड इट यूजेस अ टू ईथरनेट वेरिएंट, 10 बेस टी एंड 100 बेस टी। सबका मैंने पॉइंट्स बता दिया फ्रेंड्स, किस तरीके से एटेन्यूएशंस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, सेकेंड वन इज द कोएक्सियल केबल। हम आपको, मैं दिखाऊंगा, फिगर भी दिखाऊंगा आपको कि सब किस तरीके से दिखता है कोएक्सियल केबल्स, पहले देख लेते हैं। फिर मैं यहाँ पर आपको एक मैं फिगर भी दिखाऊंगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए। मैं फिगर नहीं बना रहा, आपको एक डायग्राम से दिखा दूंगा सारा फिगर्स, अनशिल्डेड कैसा दिखता है, शील्डेड कैसा दिखता है, सब मैं दिखाऊंगा आपको। तो कोएक्सियल केबल्स में आपको देखिएगा, इट यूजेस टू ईथरनेट वेरिएंट्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल्स में एक कनेक्टर्स यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, नोट्स में कहीं जाएगा नहीं। यहाँ पे इट यूजेस RJ45, RJ45 होता है, RJ45 कनेक्टर्स, राइट। आई एम नॉट श्योर, बट एक बार मुझे देखना होगा। RJ45 ही कनेक्टर्स यूज होता है, ठीक है। तो कनेक्टर्स कभी कभी पूछ देते हैं कि कौन से कनेक्टर यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स में, तो देख लीजिएगा, RJ45 होगा शायद। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जनरली जो यूज होता है कनेक्टर्स, इन सीरीज कनेक्टर्स होते हैं इसमें, ई टाइप कनेक्टर्स होते हैं, पीएनसी कनेक्टर्स यूज्ड होता है, राइट। सो कोएक्सियल केबल्स में यही है, ये इतना इनफ है। आगे हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के बारे में देखते हैं। थर्ड वन इज द फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इसमें हम लोग बात करते हैं जनरली 100 बेस एफएक्स के बारे में। ये एफएक्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 100 का मतलब तो पता चल रहा है आपको, बेस का मतलब भी पता ही है। एफएक्स का मतलब होता है 1.9 किलोमीटर होता है, राउंड फिगर में आप लिख सकते हैं 2 किलोमीटर, राइट। तो इतना डिस्टेंस तक डेटा ट्रांसमिट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। तो 3 केबल्स के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। तो एक मैं एक आपको डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है सब, ठीक है। देखिए, एक हम मैं डायग्राम यहाँ पे सेव करके रखा हूँ, तो देखिए, यही है आपका, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, ये जो है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, ओके। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द ट्विस्टेड पेयर केबल्स, दिस इज द अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। यहाँ पे अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, दिस इज द सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। यहाँ पर अब देखिएगा ना, यहाँ पे कोई यहाँ पे सिल नहीं लगा हुआ है, राइट।
यहाँ पर देखिए सील्ड लगा हुआ है, सील्ड यूज किया है। दोनों में डिफरेंस देखा जाए ना फ्रेंड्स, अनसील्डेड और सील्डेड में ये जो होता है फास्टर डेटा ट्रांसमिशन होता है, और इसका जो होता है लो डेटा ट्रांसमिशन होता है। इसका आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस वाइज सील्डेड बेस्ड होता है, लेकिन ज्यादातर ये जो होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही यूज होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही यूज होता है। दिस इज द कोएक्सियल केबल्स, कोएक्सियल केबल्स का डायग्राम देख सकते हो, एंड दिस इज द फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, एक मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा दिया हूँ। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके। सो अब हम लोग सेकंड डिवाइस स्टडी करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। सेकंड स्टडी करेंगे, द सेकंड डिवाइस इज कॉल्ड रिपीटर। तो रिपीटर जो है, ये भी प्योर डिवाइस है, ये फिजिकल लेयर पे आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल लेयर, ओके। दिस इज द फिजिकल लेयर पे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स। पहला पॉइंट्स, ये जो है टू पोर्ट डिवाइस है, टू पोर्ट डिवाइस है। सेकंड जो है, ये फॉरवर्डिंग करता है, राइट। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ईच टर्म आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फॉरवर्डिंग करता है। यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन टेक्निक नहीं होता फ्रेंड्स, नो फिल्ट्रेशन इज देयर, नो फिल्ट्रेशन इज देयर, ओके। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ देगा कि रिपीटर रिपीटर किस लेयर पे काम करता है, तो फिजिकल लेयर, एंड इट इज अ प्योर हार्डवेयर डिवाइस, प्योर हार्डवेयर डिवाइस, प्योर हार्डवेयर डिवाइस, ओके। कोई फिल्ट्रेशंस नहीं होता है यहाँ पे। कोलिजन्स देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे कोलिजन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, कोलिजन्स डोमेन हाई होता है यहाँ पर। आइए एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करते हैं ईच एंड एवरीथिंग भाई। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, चलिए यहीं पे बना देते हैं आपको, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक रिपीटर है, इस तरीके से आपका रिपीटर है, राइट। ये वायर है, ठीक है। ये 10 बेस 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसका भी यहाँ पे 10 बेस 2 है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि एक वायर है जो कि स्पीड जो है जिसका 10 Mbps है। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का 200 मीटर डिस्टेंस है। इसका भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 200 मीटर, ओके। जनरली हम लोग रिपीटर लगाते क्यों है? रिपीटर एक्चुअली सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। मैंने अभी क्या क्या बताया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मैंने बताया था एटेन्यूएशंस के बारे में। एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल वीक हो जाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग जनरली रिपीटर यूज करते हैं। रिपीटर क्या करता है, रीजेनरेट द सिग्नल। यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, रीजेनरेट, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, रीजेनरेट द सिग्नल। एम्पलीफायर, देखिए रिपीटर काम क्या करता है ना, कि जैसे सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रेंथ बता रहा है, एक्स एक्स जो है सिग्नल के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिपीटर आप लगा दीजिएगा तो ये रीजनरेट, यानी कि जो ओरिजिनल सिग्नल का जो पावर है ना, वो ओरिजिनल कर देगा। जैसे यहाँ से रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ से जैसे पहले था वैसे ही एक्स रहेगा। समझ रहे हो ना। एम्पलीफायर क्या करता है फ्रेंड्स, देखिए रिपीटर आपके सिग्नल को, जैसे ये रिपीटर है, जैसे सिग्नल पहले इनिशियल एक्स है तो बाद में भी एक्स रखेगा। लेकिन एम्पलीफायर आपके सिग्नल्स को एम्पलीफायर एम्पलीफायर भी यूज करते हैं। एम्पलीफायर आपका सिग्नल्स जैसे एक्स है तो ये इंक्रीज कर देगा, 2x कर सकता है, 3x कर सकता है, 4x कर सकता है, इस तरीके से। तो रिपीटर आपका जो इनिशियल जो पावर होता है ना, इनिशियल सिग्नल्स जो होता है, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है, वो इनिशियल, बाद में फाइनल भी उतना ही रहेगा, राइट। लेकिन एम्पलीफायर जो होता है, इनिशियल जो स्ट्रेंथ है, फाइनल भी आपका उसका इंक्रीज कर देगा, 2x 3x 4x कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है रिपीटर और एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर का भी काम होता है सिग्नल को स्ट्रेंथ को बढ़ाना,
और रिपीटर का भी काम होता है सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमको बताइए फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द टू पोर्ट डिवाइस। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो पोर्ट होता है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि दो पोर्ट डिवाइस है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जो दो पॉइंट दिख रहा है, दिस आर द टू पोर्ट। ठीक है, तो ये फॉरवर्डिंग करता है। तो फॉरवर्डिंग क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, फॉरवर्डिंग दिखा देता हूँ मैं आपको करके। जैसे सपोज ये रिपीटर है आपका, ये रिपीटर है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। जैसे डिवाइस है, ए है, बी है, सी है, डी है, right? यहाँ पर भी ए है, बी है, सी एंड डी है। इस तरीके से लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। जैसे सपोज ये डेटा कहने का मतलब कि ए जो है डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है ई को, इस तरीके से डेटा है, राइट। और ये जो रिपीटर के पास आएगा, क्या ये फॉरवर्ड कर देगा? यस, ये फॉरवर्डिंग टेक्निक का यूज करता है, ये फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, जैसे हमको ये बताइए, दूसरा था फिल्टरेशंस, राइट। जैसे सपोज ये डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है ए डिवाइस सी को, राइट। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना सी, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो सी, ये वाला यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, ए ट्रांसमिट करना चाहता है सी को। ठीक है, लेकिन इसमें ये फीचर्स नहीं होता है, नो फिल्टरेशंस टेक्निक इज यूज, नो फिल्टरेशंस। नो फिल्टरेशंस का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जब ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ना, सी को ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये सारे डिवाइस को ट्रांसमिट कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है, आप डिसीजंस नहीं ले सकते हो कि नहीं सिर्फ डेटा जो ट्रांसमिट हो सी के पास ही जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये सारे डिवाइस को ट्रांसमिट कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, यहाँ पे भी कर देगा ब्रॉडकास्ट सारे डिवाइस को, राइट। सो दिस इज नॉट द राइट वे। ओके, सो रिपीटर यहाँ पे फेल हो जाता है। रिपीटर में देखा जाए कोलिजन्स भी है। जैसे सपोज ए डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, सी भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एन नंबर ऑफ डिवाइस होगा, एन डिवाइस है, तो एन नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा, एन नंबर ऑफ कोलिजन्स, राइट। तो यहाँ पे हाँ कोलिजन्स देखने को मिलता है कि रिपीटर के पास एक बफर नहीं है। बफर किसको कहते हैं फ्रेंड्स? बफर रहता है तो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यहाँ पे यूज होता है, राइट, जिसे कोलिजन्स रिड्यूस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बफर नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो फंक्शनैलिटी ऑफ बफर, राइट। लिख सकते हैं फंक्शनैलिटीज ऑफ बफर, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आया होगा, रिपीटर क्या होता है। दूसरा डिवाइस के बारे में देखा हम लोग ने। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट डिवाइस इज हब। देखिए, हब, हब ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट। पहले तो ये बताइए कि किस लेयर पे काम करेगा। ये भी एक प्योर हार्डवेयर डिवाइस है, फिजिकल लेयर पे ही काम करेगा, फिजिकल लेयर पे काम करेगा। ये प्योर हार्डवेयर डिवाइस है, प्योर हार्डवेयर डिवाइस। ओके, ये एक प्योर हार्डवेयर डिवाइस है। कह सकते हो कि इसमें पॉइंट लिखते चलिएगा। ये मल्टीपल पोर्ट रिपीटर है, मल्टीपल पोर्ट रिपीटर। ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो फॉरवर्डिंग होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी फॉरवर्डिंग होता है। यहाँ पे देखा जाए तो नो फिल्टरेशन टेक्निक इज यूज्ड, नो फिल्टरेशन इज यूज्ड। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो मोर कोलिजन्स यहाँ पर भी देखने को मिलता है। बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इसमें यही सब है पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी कभी पूछ देता है। हब एक्चुअली सेंट्रल डिवाइस है फ्रेंड्स। जैसे देखिए, हब जो है कहने का मतलब कि यहाँ पर एक डिवाइस है ना, जैसे हब और रिपीटर में देख लीजिए क्या होता है।
यहाँ पर आपका जैसे इस तरीके से ढेर सारा डिवाइस अटैच्ड रहता है। ये क्या है? आपका हब है, राइट? ये हब है। इस तरीके से आपका डिवाइस अटैच्ड है, राइट? इस तरीके से आपका डिवाइस अटैच्ड है। जैसे सपोज ये आपका एक फेल हो जाता है ना डिवाइस, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ब्लिंक करेगा। ये जैसे फेल हो गया है तो ये ब्लिंक करने लगेगा। ये जो देख रहे हो ना, ये वाला लाइट ब्लिंक करने लगेगा। तो इससे आप ये क्या होता है ना कि जो वायर कभी फेल्ड हो जाता है तो ये डिटेक्ट करता है। जैसे हब जो होता है ना, हब हब में एक खासियत है कि इट डिटेक्ट फेल्ड फॉल्ट वायर, कह सकते हो फॉल्ट वायर को ये डिटेक्ट कर लेता है, राइट? लेकिन रिपीटर में ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, ठीक है? रिपीटर में ऐसा में नहीं था। नॉट डिटेक्ट फेल्ड वायर, राइट? फेल्ड वायर या फॉल्ट वायर को ये डिटेक्ट नहीं करता है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट हब एंड रिपीटर। वही हब में भी ऐसा ही सेम होता है फ्रेंड्स। इस तरीके से हब बना सकते हो। इस तरीके से आपका डिवाइस अटैच्ड रहेगा, राइट? जैसे सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। ए डेटा भेजना चाह रहा है, सी को भेजेगा, हब क्या करेगा? सेंड कर देगा डेटा, राइट? फॉरवर्डिंग टेक्निक यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी कोई फिल्टरेशन यूज नहीं होता है। जैसे सपोज ए जो है बी को भेजना चाह रहा है डेटा, ये सारे को ब्रॉडकास्ट कर देगा फ्रेंड्स। ये सारे को ब्रॉडकास्ट कर देगा इस तरीके से। सारे को, ऐसा नहीं है कि बी को इसे भेजेगा। तो यहाँ पे एक डिसीजन आप नहीं ले सकते हो कि नहीं हम बी को इसे भेजें। ये सबको फॉरवर्ड कर देगा, राइट? तो यहाँ पे कोई फिल्टरेशन यूज नहीं होता और यहाँ पे भी मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स आपको देखने को मिलेगा हब में, राइट? ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ये फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर डिवाइस है, कहाँ वर्क करता है? तो फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। इसलिए मैंने आपको ओएसआई मॉडल सारा बताया। अब हम लोग बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ ब्रीज। ओके, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया, ब्रीच। ये इंटेलिजेंस डिवाइस है फ्रेंड्स, ब्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ब्रीज जो होता है आपका फिजिकल लेयर, मतलब दिमाग में बैठा लीजिएगा, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ओके, कभी भी ऑप्शन में दिया रहेगा कि ब्रिज कौन सा डिवाइस किस लेयर पे काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डेटा लिंक लेयर यहाँ पे नाम से ही क्लियर है। डेटा लिंक तो मैक एड्रेस का बात हुआ। यहाँ पे किसका बात करेंगे फ्रेंड्स? मैक एड्रेस। मतलब दिमाग में बैठाते चलिएगा, मैक एड्रेस। ये ब्रिज क्या है? ब्रिज एक्चुअली टू डिफरेंट लैंड को कनेक्ट करता है। कह सकते हो इट कनेक्ट टू डिफरेंट लैंड। बताइए इसमें फॉरवर्डिंग कैसे होता है? मैं सब यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आपको, एकदम दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा ये लेक्चर लंबा जा रहा है, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉरवर्डिंग होता है यहाँ पे, देखिए फिल्टरेशंस भी होता है, इसलिए ब्रिज को अच्छा माना जाता है। ये अच्छा डिवाइस है डेटा लिंक लेयर में, ठीक है? ब्रिज के बाद स्विच भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फिल्टरेशंस होता है। यहाँ पे बात करें तो लेस कोलिजन्स होता है। लेस कोलिजन्स का मेन रीजन है यहाँ पे एक स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज होता है, ठीक है? तो देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? ये ब्रीज जो है ना, ब्रीज, एक्चुअली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली ब्रीच टेबल यूज होता है। एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है, ठीक है? स्टैटिक में क्या होता है ना, जैसे सपोज यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा नीचे और थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अच्छे से आपको बताना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझ में भी आना चाहिए आपको। ये जैसे यहाँ पर ब्रीज है, राइट? ये ब्रीच है, राइट? यहाँ पर आपका डिवाइस है इस तरीके से।
M1 है, M2 है। एकदम ऐसे ही बनाते चलिए फ्रेंड्स, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी इसका लेता हूँ। M6 है, M7 है, M8 है, राइट। ठीक है। तो स्टैटिक ब्रीज में क्या होता है ना कि एक टेबल्स यहाँ मेंटेन होता है, ब्रीच टेबल जिसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हर हर मैक एड्रेस, जैसे सपोज ये जो है इसको डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है M5 को, तो इसमें जो होगा आपका दो चीज होगा, एक सोर्स का मैक एड्रेस, एक डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस M5, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि ये पोर्ट, देखिए दो पोर्ट होगा, यहाँ पे एक पोर्ट होगा P1, यहाँ पे पोर्ट P2, इस तरीके से कह सकते हो P1 एंड P2, दैट इज द पोर्ट। तो एक्चुअली स्टैटिक में क्या होता है ना कि कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग हर मैक एड्रेस पे कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे दो पार्ट में देखिए, इसमें इस टेबल में एक मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, और एक होता है पोर्ट नंबर। जैसे M1 है, M1 किस पोर्ट से बिलोंग कर रहा है, तो P1 से। M2 किस पोर्ट से बिलोंग कर रहा है, तो P1 से। M3 किस पोर्ट से बिलोंग कर रहा है, P1, M4, P1। इसमें मैनुअली इंटर करते हैं फ्रेंड्स, जैसे M5 है तो P2, M6 है P2, M7 है P2, M8 है P2। इस तरीके से पोर्ट होता है। यानी कि हम लोग हर डिवाइस का जो मैक एड्रेस होता है ना, हर मैक एड्रेस का कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर हम लोग मैनुअली मैनुअली कंफिगर करते हैं, राइट। डायनेमिक में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, डायनेमिक पहले तो ये स्लो प्रोसेस होता है, राइट। बाद में ये फास्टर हो जाता है, राइट। ये ऑटोमेटिक होता है, लर्न करता है, ओके। लर्निंग के बेस पे ये हर मैक एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर यहाँ पे फील्ड होता है। तो देखिए कैसे ये वर्क करता है, हम बताते हैं, एक दो हम एंट्री करके आपको दिखाते हैं। जैसे ये मैक एड्रेस है, यहाँ पर पोर्ट नंबर है, राइट। जैसे सपोज M1 डेटा सेंड करना चाहता है M5, राइट। तो M1 के पास क्या है, M1 का मैक एड्रेस है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है। तो जैसे ही डेटा ट्रांसमिट इस तरीके से गया यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आया, इसको हिट किया, तो M1 के कॉरस्पॉन्डिंग P1 यहाँ पे एंट्री हो जाता है। ये जो होता है डायनेमिक होता है। लेकिन एक चीज बताइए हमको, M5 का क्या होगा पोर्ट नंबर। हम ना देख के बता रहे हैं कि M5 का P2 होगा, लेकिन ये कैसे डिटेक्ट करेगा, तो क्या करता है ना, जब कभी भी ब्रीज को नहीं पता चलता है कि पोर्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट कर देता है, राइट। ये डेटा को पूरा ब्रॉडकास्ट कर देगा इस तरीके से। जब भी डेटा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा ना, ध्यान दीजिएगा, जब भी ये ब्रॉडकास्ट करेगा इस तरीके से, ब्रॉडकास्ट का मतलब सारे नोड के भी पास जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, इसके पास भी जाएगा। तो फिर यहाँ पर इसके पास क्या होगा, सोर्स, ऑब्वियस सी बात है, जब डेटा आप यहाँ से इसको भेज रहे हो, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना फ्रेंड्स, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इसको M1 को। तो एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट में आपका सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा। तो ये जब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना, तो इसी ड्यूरेशन में यहाँ पर जब हिट करेगा, तो इसको पता चल जाएगा कि M5 का पोर्ट नंबर क्या है, P2 है। और ऐसे ही ये पूरा फिल करते जाता है, और ये टेबल पूरा फिल हो जाता है। और ये स्टार्टिंग में स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन ये पूरा फिल्ड हो जाएगा आपका, ओके। सो ये किस तरीके से वर्क करता है, देखिए फर्स्ट हम बात किए थे फॉरवर्डिंग करेगा कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, फॉरवर्डिंग तो करेगा फ्रेंड। जैसे सपोज डेटा यहाँ पे इसको भेजेगा, तो ये एक कौन सा टेबल्स यूज करेगा, ब्रीज टेबल यूज करता है। ब्रीज टेबल में स्टैटिक ब्रीज टेबल होता है, डायनेमिक ब्रीज टेबल होता है। ब्रीज टेबल में फाइंड आउट करता है कि M1 है, M1 किस पोर्ट से बिलोंग कर रहा है, P1 से। और इसमें डेस्टिनेशंस का मैक एड्रेस चेक करता है, M5 कहाँ पे है, इस P2 में प्रेजेंट है, दैट मीन्स P2 पोर्ट से बिलोंग कर रहा है। तो हाँ, ये इस तरीके से फॉरवर्ड कर देगा, जाने देगा कि चल जाओ भाई तुम यहाँ पर, ठीक है, डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये एक इंटेलिजेंस डिवाइस है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये फॉरवर्डिंग करता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशंस भी होगा। जैसे सपोज ये डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है M1,
किसको, M2 को डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है। तो पहले तो देखेगा कि डेटा जैसे M1 है, M1, देखिए यहाँ पे क्या है कि डेटा इसको ट्रांसमिट कर रहा है, तो सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस और डेस्टिनेशन सोर्स, यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस M2, राइट। M2 किस पोर्ट से बिलोंग कर रहा है, P1 से, तो P1 से, तो ये डेटा ट्रांसमिट कर देगा, ये आगे नहीं जाने देगा। ओके, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन टेक्निक यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे कोलिजन्स का बात करें तो यहाँ पे लेस कोलिजन्स देखने को मिलेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक को यूज करता है, यहाँ पे बफर ये यूज करता है, ये इंटरनल एक बफर मेंटेन करता है जहाँ पे कोलिजन जो होगा, जैसे सपोज एट अ टाइम मल्टीपल डिवाइस डेटा ट्रांसमिट करेगा, तो वो डेटा पहले इसमें स्टोर होगा एंड देन फॉरवर्ड होगा। इस तरीके से ये स्टोर एंड फॉरवर्ड बफर टेक्निक यूज करता है, जिससे कोलिजन जो रहता है ना, इसमें लेस कोलिजन अब देखने को मिलेगा, राइट, लेस कोलिजन, राइट। दिस इज ऑल अबाउट अ ब्रिज कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इज द स्विच, राइट। ये आई थिंक 5 नंबर हो जाएगा आपका, 5 नंबर, राइट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्विच के बारे में। सो अब हम लोग बात करेंगे स्विच का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्विच ये बहुत पावरफुल होता है, राइट। लिख सकते हो कि पावरफुल, ये भी जो होता है फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर डिवाइस है। इसमें आप कह सकते हो कि फुल डुप्लेक्स पे काम करता है ये। डुप्लेक्स के बारे में मैंने बताया आपको। इसमें ट्रैफिक देखा जाए तो मिनिमल होता है, ट्रैफिक इज मिनिमल। कोलिजन्स का बात करें तो ऑलमोस्ट जीरो होता है, जीरो कोलिजन। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे सपोज स्विच लगा देते हैं यहाँ पर, इस स्विच से सपोज कंप्यूटर कनेक्टेड है, लैपटॉप आपका कनेक्टेड है, जैसे सपोज आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, राइट। सपोज कोई वायरलेस डिवाइस कनेक्टेड है, वायरलेस डिवाइस। सपोज दो डिवाइस है, जैसे इस तरीके से ये कम्युनिकेशंस करना चाहता है, फॉर एग्जांपल ये जो इस तरीके से कम्युनिकेशंस होता है, ये दो वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फुल डुप्लेक्स में द कम्युनिकेशंस इज बाय डायरेक्शनल बट एट द सेम टाइम, at the same time the sender and means the each stations can receive or send or transmit the data at the same time होता है, राइट, उसी को फुल डुप्लेक्स कहते हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक मिनिमल होता है फ्रेंड, जैसे सपोज ये डिवाइस इसको डेटा भेज रहा है, तो इस तरीके से ये सर्किट स्विचिंग पे काम करता है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ रहता है। ओके, जैसे ये इसको भेज रहा है तो यहाँ से स्विचिंग बन जाएगा इस तरीके से, ये इसको भेज रहा है तो इंटरनली इस तरीके से स्विच मेंटेन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्विचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये एक पॉइंट कह सकते हैं कि एक मल्टी पोर्ट ब्रिज है, राइट, मल्टी पोर्ट ब्रिज। तो दिस इज ऑल अबाउट स्विचेस, ओके। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब मूव करते हैं राउटर पे। राउटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये एक नेटवर्किंग लेयर पे काम करने वाला डिवाइस है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो काम करता है फिजिकल लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है, और मेनली इसको डिजाइन किया ही गया है नेटवर्क लेयर पे काम करने के लिए, नेटवर्क लेयर पे काम करता है, राइट। तो राउटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राउटर में फर्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट। फॉरवर्डिंग, राउटर जो होता है टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है,
टू डिफरेंट नेटवर्क कनेक्शंस, ठीक है। इसमें देखा जाए आपको फॉरवर्डिंग देखने को मिलेगा, फिल्ट्रेशंस देखने को मिलेगा, फिल्ट्रेशंस भी करता है। फ्लडिंग आपको देखने को मिलेगा। फ्लडिंग का मतलब जैसे इसको समझ में नहीं आ रहा है कि डेटा कहाँ ट्रांसमिट करना है, फ्लड करेगा, ब्रॉडकास्टिंग करेगा, फ्लडिंग। ओके, फ्लडिंग करता है। और ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कोलिजन्स डोमेन ना के बराबर देखने को मिलता है, लेस कोलिजन्स। ओके, तो ये सब पॉइंट्स तो रिमेम्बर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे है, थोड़ा इसको हम थोड़ा डिटेल से बताएंगे। ओके, तो देखिए टू डिफरेंट लैन को कनेक्ट करता है फ्रेंड्स। जब भी राउटर्स जो होता है ना, राउटर्स, ये जो राउटर्स है, ये स्विच के ही थ्रू कनेक्टेड रहता है, राइट। देखिए ये होस्ट दे देते हैं H1, H2, H3, H4, राइट, H5, H6, H7, H8। देखिए फ्रेंड्स, जब भी ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, डेट मीन्स वहां पे मैक एड्रेस की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस का। ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे जो बात हम लोग करेंगे ना, आईपी एड्रेस बात करेंगे। जनरली ये जो आप देख रहे हो ना, ये टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है फ्रेंड्स। टू डिफरेंट नेटवर्क को राउटर क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। टू डिफरेंट नेटवर्क है, ऐसे तो होस्ट बहुत सा होगा, एक नेटवर्क से बिलोंग करेगा। हर एक नेटवर्क का एक अपना आईडी होता है। जैसे सपोज इसका आईडी जो है, इन पॉइंट इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। और इसका आईडी सपोज 192.168.0 इस तरीके से ले। कहने का मतलब कि इस नेटवर्क का एक ये नेटवर्क आईडी हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कह सकते हो, राइट। और इसमें ढेर सारा होस्ट है, इसका आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा। 10.0.0.001 इस तरीके से इसका जो है आपका, 10.0.0.002 इसका आपका हो जाएगा, 10.0.0.3। इस तरीके से बहुत सा होस्ट होगा, राइट। ये जो है ना आईपी एड्रेस फ्रेंड, इस आईपी एड्रेस इस नेटवर्क से बिलोंग करता है, इस नेटवर्क इंटरफेस से बिलोंग करता है। इस नेटवर्क इंटरफेस से आप देख के बता सकते हो कि किस नेटवर्क का पार्ट है। ये जो होस्ट है इस नेटवर्क से बिलोंग करता है, यानी कि एक नेटवर्क में एक नेटवर्क आईडी को देख के बता सकते हो कि जो आईपी एड्रेस है किस नेटवर्क आईडी से बिलोंग कर रहा है, राइट। उसी तरीके से इसका भी होगा, राइट। इस तरीके से इसका होगा, राइट। ऐसे ही चलेगा, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, राउटिंग में भी एकदम सेम फ्रीजिंग जैसा ही कॉन्सेप्ट है जो बीज हम लोग ने देखा था। बशर्ते कि यहाँ पे आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट होता है, और वहां पर क्या होता है, यहाँ पे राउटिंग टेबल्स मेंटेन होता है। यहाँ पर क्या होता है, राउटिंग टेबल्स। राउटिंग टेबल्स में भी स्टैटिक राउटिंग होता है, और एक होता है डायनेमिक, राइट। तो ये टेबल्स थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक मेंटेन करता है आईपी एड्रेस, एक मेंटेन करेगा आपका पोर्ट नंबर, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये पोर्ट कहलाता है। हर पोर्ट जो होता है एक नेटवर्क आईडी से, नेटवर्क इंटरफेस कह सकते हो, नेटवर्क इंटरफेस से कनेक्टेड होता है। ये पोर्ट इस नेटवर्क इंटरफेस से कनेक्टेड है, थोड़ा ये चेंज करके मैं कलर दिखाता हूँ। इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, इस नेटवर्क इंटरफेस से। और ये जो पोर्ट है इस नेटवर्क इंटरफेस से कनेक्टेड है, राइट। ये इस नेटवर्क इंटरफेस से कनेक्टेड है, राइट। इसमें होता क्या है ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 10.0.0.0 पोर्ट नंबर इसका P1, 192.168.0.0 इसका पोर्ट नंबर हो जाएगा P2,
जैसे सपोज सपोज ये होस्ट H1 H5 को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है इस तरीके से, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में, एक होस्ट जो होता है दूसरे नेटवर्क के होस्ट को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, क्या ये फॉरवर्ड करेगा? ये जो है इस पॉइंट पे आके इसको फॉरवर्ड करके यहाँ पे भेजेगा डेटा? एकदम फॉरवर्ड करेगा। होता क्या है ना कि वैसे ही है जैसे ब्रिज में पढ़े थे ना, पहले तो ये होस्ट पहले देखेगा कि ये होस्ट किस, एक्चुअली यहाँ पे भी क्या होता है ना कि दो चीज मेंटेन होता है, एक सोर्स आईपी एड्रेस, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इस तरीके से मेंटेन होता है, राइट? तो जैसे ही ये यहाँ पर आएगा, डेस्टिनेशन क्या है? H5 है। देखिए यहाँ पर क्या है, H1 है, H5 है। तो जैसे ही H1 आएगा, H1 का आईपी एड्रेस क्या है? ये है। किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है? इस नेटवर्क से, तो P1 हो गया, राइट? H5 क्या डेस्टिनेशन है, इसके पास आएगा, देखेगा कि किस नेटवर्क आईडी से बिलोंग कर रहा है, इस नेटवर्क आईडी से है, राइट? ये जिसका पोर्ट नंबर P2 है, तो ये फॉरवर्ड कर देगा। उसी तरीके से फिल्टरेशन टेक्निक भी यूज होता है। जैसे सपोज ये इनसाइड द नेटवर्क में इसको डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, H1 H3 को ट्रांसमिट करना चाहता है सपोज, तो उस केस में क्या होगा कि सेम पोर्ट से बिलोंग कर रहा है, इसका इसका आईपी एड्रेस इस डिवाइस का इतना है, इस डिवाइस का इतना है, चेक करेगा तो सेम पोर्ट होगा, सेम पोर्ट होगा तो ये डिसीजंस ले सकता है। दैट मीन्स फिल्ट्रेशन से यहाँ पे टेक्निक यूज होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। हाँ, फ्लडिंग भी करता है, जब कभी कभी इसको समझ में नहीं आएगा ना, तो डेटा को किस साइड ट्रांसमिट करना है, तो फ्लडिंग कर देता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ्लडिंग कॉन्सेप्ट भी लिखा है। कोलिजन्स का बात करें तो लेस कोलिजन्स होगा, यहाँ पे भी एक इंटरनल बफर यहाँ पर मेंटेन होता है, ठीक है? तो उम्मीद है फ्रेंड आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ये काफी है, आज के लिए ही इतना ही है। और आगे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितना अभी तक मैंने पढ़ा है और आपको पढ़ाया है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन कैसा रहेगा आपको अभी मैं दिखाऊंगा, इस लेक्चर के बाद मैं क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा, तो वो सेपरेट लेक्चर होगा, वहां पर आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और अपने अपने से खुद से बनाइएगा वो क्वेश्चन, मैं ऐसे प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ये ऐसे भी ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया होगा, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।